माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी कंट्रोल के साथ ए से लेकर के जेड तक यूज होने वाले शॉर्टकट्स हैं उसे आज हम जानने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम नवीन है और आप देख रहे हैं साइबर हब टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और हम यहाँ पर जानेंगे कंट्रोल के साथ यूज होने वाले ए से जेड तक के जितने भी शॉर्टकट्स हैं सबके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेन के साथ। ठीक है, उसकी यूज कैसे करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ, कोई सेंटेंस वगैरह। यहाँ पे मैं सेंटेंस लिख करके और इंटर किया। आप देख सकते हैं कुछ बहुत जल्दी मैंने इतना टाइपिंग कर दिया। तो ये एक कमांड है बेसिकली, ये वाला आप एग्जांपल्स नहीं जानते हैं तो बेसिक सबसे पहले आप जा करके हमारे आई बटन में लिंक है उस वाले वीडियो को जरूर एक बार चेकआउट करें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँगा कंट्रोल ए। कंट्रोल ए मतलब होता है सिलेक्ट ऑल। जैसे कि हम आकर के यहाँ पर एक क्लिक कर देते हैं तो देख सकते हैं आप, मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया है और यहाँ से मैं जैसे शिफ्ट के साथ अपना एरो की यूज करूंगा, यहाँ पे सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि माउस के साथ ऐसे ड्रैग करते हैं लेफ्ट क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन होता है। लेकिन हम थोड़ी सी शॉर्टकट मतलब क्या कि थोड़ी सी जल्दी हो जाए हमारा कोई भी काम, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे तो ये सब आपको सिलेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे सिलेक्ट ऑल का मतलब क्या है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं कंट्रोल बी। यहां पर मैं थोड़ी सी फॉन्ट वगैरह जो है अपनी चेंज कर लेता हूं ताकि आपको देखने में सही लगे। मैं ये वाला जो है फॉन्ट ले लेता हूं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये ना थोड़ी सी गाढ़ा नहीं है, मतलब फीका फीका सा ऐसा दिखाई दे रहा है आपको देखने में। लेकिन इसको सिंपली आपको आना है, सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी आपको क्लिक करना है। तो आप यदि कीबोर्ड से कंट्रोल बी करते हैं तो यहाँ पे जो भी आप सेंटेंस को सिलेक्ट करके और कंट्रोल बी आप यूज करेंगे या फिर दबाएंगे तो आप देख सकते हैं वो वाला सेंटेंस और वो वाला पैराग्राफ क्या हो जाएगा आपको कि थोड़ी सी गाढ़ा और थोड़ी सी बोल्ड हो जाएगा, मतलब कि थोड़ी मोटा हो जाएगा। फिर मैं ये वाला सेंटेंस को क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट करके और कंट्रोल बी दबाता हूं, आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी मोटा भी हो गया है और थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कंट्रोल बी कैसे यूज करना है। ओके, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल सी। कंट्रोल सी बेसिकली होता है कॉपी, मतलब कि कोई टेक्स्ट है उसको आपको कॉपी करना हो या फिर कोई यहाँ पे जैसे पैराग्राफ है इसको कॉपी करना हो तो सिंपली आप कंट्रोल सी कर देंगे अपने कंप्यूटर से, कंट्रोल सी दबाएंगे तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि ये ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे इसको आपको कंट्रोल सी करना है यानी कॉपी करना है तो कंट्रोल सी यहाँ पे करेंगे तो देखेंगे इसके अंदर क्लिपबोर्ड के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, क्लिपबोर्ड के अंदर आने से फायदा क्या है हमें, तो देखिए हमको फायदा ये होता है कि ये जो है कंप्यूटर याद कर लिया है कि आपको इस चीज का यूज है, अपने पास रखता है और जैसे ही आप बोलिएगा कंट्रोल वी करिएगा तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। आया समझ में? अच्छा चलिए एक बार और मैं समझाता हूं। जैसे कि इस वाले सेंटेंस को मैं चाह रहा हूं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना। कॉपी मतलब कि देखिए एक बच्चा यहाँ पे एग्जाम में कुछ लिख रहा है और पीछे वाला बच्चा उसको चीटिंग कर रहा है, तो मतलब क्या कर रहा है कि कॉपी कर रहा है। ठीक है, उसको कॉपी कर रहा है, मतलब कि उसका जो कॉपी है उसके पास ही है लेकिन एक और उसकी डाटा बनते जा रही है। ये आप समझ लीजिए कि ये सेंटेंस है, इसकी एक और सेंटेंस यहाँ बनाएंगे तो कॉपी करेंगे लेकिन आकर के यहाँ पे जब डाल देंगे तो उसको कहेंगे कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है, चलिए अगला हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल सी तो हो गया, कंट्रोल डी समझते हैं। कंट्रोल डी मतलब क्या होता है, ओपन फॉन्ट विंडो, मतलब कि होता क्या चीज है समझिए। जैसे यहाँ पे जितनी भी आप आइकन्स देख रहे हैं, ठीक है, अभी आप इस तरह से कुछ टाइपिंग करेंगे तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको लाना है। फॉर्मेटेड टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग लानी है, यानी कि इसकी स्टाइल बदलनी है, इसकी जो है बहुत सारी चीजें, यहाँ पे साइज बदलना है। तो इस तरह की चीजें जो भी आप करना चाहते हैं आप चाहे तो कंट्रोल डी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर के आप चाहे तो फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर उसको बोल्ड इटैलिक बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसकी साइज बदलना है साइज बदल सकते हैं। और मैं यहाँ पे बात करता हूँ, चलिए एक बार मैं इसको कट करके उसको इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए अभी जो है यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट जो है कंट्रोल एन करके मैं दिखाता हूँ। कंट्रोल एन से मैं यहाँ पे टाइपिंग कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि एरियल ब्लैक है। ठीक है, मेरा डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है हमारा एरियल ब्लैक, लेकिन आपको यहाँ पे चेंज कर देना है डिफॉल्ट। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल डी यूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट जो है एरियल ब्लैक इसको हटा करके और अल्जेरियन चाहे जो आपको रखना है आप रख सकते हैं। चलिए मैं अल्जेरियन रख लेता हूँ। यहाँ बोल्ड रखना है तो बोल्ड, रेगुलर मैं रख लेता हूँ। साइज इसकी और थोड़ी मैं बड़ी कर देता हूँ, 14 कर देता हूँ। उसके बाद से आकर सेट एज डिफॉल्ट में इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट के लिए करना चाहते हैं या फिर अलग जो आने वाला डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे उस पर भी करना चाहते हैं, तो मैं ऑल पे करता हूँ फिर ओके करता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल एन करता हूँ, यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे अल्जेरियन यहाँ पे टेक्स्ट आएगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे जो भी चेंजेस आप ला सकते हैं कंट्रोल डी से आप ला सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया हो कंट्रोल डी कैसे यूज करते हैं।
यहाँ पर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंट्रोल ई। बेसिकली कंट्रोल ई क्या होता है कि अभी आप देख सकते हैं ये साइड में इसको बोलते हैं हम लोग मार्जिन, इसको बोलते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको मार्जिन, ऊपर से भी मार्जिन और साइड से भी मार्जिन। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इतना यहाँ पे जगह छूटा हुआ है, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे इतना स्पेसेज आपको छूटा हुआ है। तो आप यदि कंट्रोल इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ई करते हैं तो जो भी आप टेक्स्ट लिखे हैं ये सेंटर में आ जाता है, यानी कि अलाइनमेंट जो है इसका सेंटर हो जाता है। जैसे ही मैं कंट्रोल ई करता हूं आप देख सकते हैं कि ये मार्जिन के जो है एकदम बीच में जो भी सेंटेंस लिखा है हमने यहाँ पे मार्जिन के बीच में आ जा रहा है। आई होप कि आप समझ गए, कंट्रोल इस भी समझ गए होंगे। इसको भी सिलेक्ट करके उसी तरह से हम कंट्रोल ई करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो है जितना भी सेंटेंस लिखा हुआ है ये सारा का सारा आपको सेंटर में आ जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ मतलब होता है फाइंड। मान चलिए आपका ना जो भी डॉक्यूमेंट है बहुत बड़ा है, 10 पेज 15 पेज 20 पेज, ठीक है, और उसमें आपका मान चलिए नाम लिखा हुआ है कुछ भी, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ YOGES, यहाँ पे मैं योगेश लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं बोला कि ये जो पूरी जो है आपको वर्ड की एक डॉक्यूमेंट है, इसमें से योगेश कहाँ है उसको आप फाइंड करिए, मतलब खोजिए कहाँ पे लिखा हुआ है योगेश। तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सिंपली यदि आप कंट्रोल के साथ F दबाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं योगेश साइड में योगेश, तो आपकी ये जो योगेश लिखा हुआ है ये हाईलाइट यहाँ पर हो जाएगा। काफी ज्यादा सिंपल है। चलिए आप हम नेक्स्ट जान लेते हैं कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से होता है गो टू। गो टू का मतलब क्या है हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर होता है, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप साइड में यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं पेज 1 of 13। इसका मतलब क्या है, जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है इसमें 13 पेजेस हैं, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ आप सिंपली पेज नंबर 8 पे जाइए, तो आपको ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा और फिर आप पेज नंबर 8 पे जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इस तरह से आप साइड से लेकर के पेज नंबर 8 पे जाएंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको कंट्रोल जी करना है और यहाँ पर पेज है ना, पेज में आकर के यहाँ पे 8 दबा देना है। गो टू पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज नंबर 8 में आप इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे ये पेज नंबर 8 है, यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं पेज नंबर 8 है ये। आई होप कि आप समझ गए होंगे कंट्रोल जी का मतलब क्या है। कंट्रोल जी से मैं जाता हूँ और यहाँ पे लाइन पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्रोल 10 लिख देता हूँ और यहाँ पे गो टू कर देता हूँ। तो आप लाइन ऊपर का जो है लाइन 10 नंबर लाइन पे आप आ जाएंगे। तो काफी ज्यादा आसान है, इस तरह से आप गो टू का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करने वाले हैं कंट्रोल एच। कंट्रोल एच का मतलब होता है रिप्लेस, मतलब कि एक शब्द को रिप्लेस करके दूसरा शब्द, ठीक है। यहाँ पर हमने जो डॉक्यूमेंट लिया है इसमें कट जो है शब्द, मान चलिए कि गलती से हमने कट को ले लिया है, ठीक है, हमको यहाँ पे कुछ और शब्द रखना था, ठीक है। जैसे कि कंट्रोल एच हम दबाते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड व्हाट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कट और इसको रिप्लेस करेंगे किसी और शब्द के साथ, जैसे FIG हम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको कर देना है फिग, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम कट को फिग से रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस ऑल, तो आप देख सकते हैं जो कट हमारा था ये यहाँ से हट चुका है और इसके जगह पर आगे है फिग। तो काफी ज्यादा आसान है। यहाँ पर हम नेक्स्ट शॉर्टकट की बात कर ले कंट्रोल आई। बेसिकली कंट्रोल आई क्या होता है, इटैलिक। आपकी जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसे थीम, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ, ये देख सकते हैं एकदम स्ट्रेट लिखा हुआ है, लेकिन इसको थोड़ी सी चेंज कर देना, इसको है स्टाइल चेंज कर देना है, जैसे कर्सिव राइटिंग में कर देना है या फिर दूसरे उसकी ना किसी एंगल पे इसे सेट कर देना है। तो सिंपली कंट्रोल आई के साथ हम करेंगे तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा टेढ़ा कर्व में ये लिखा जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हैं कंट्रोल आई। यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल जे। देखिए कंट्रोल जे होता क्या चीज है, अभी आप देख सकते हैं ये जो मार्जिन यहाँ पर इतना दूर मार्जिन है, आप देख सकते हैं इस साइड भी थोड़ी सी मार्जिन छूटा हुआ है, लेकिन ये जो सेंटेंस है यहाँ पर, ये जो सेंटेंस है इसके जो है नीचे सेम टू सेम इसके नीचे यहाँ पे बहुत सारे स्पेस छूटा हुआ है, यहाँ पे स्पेस छूटा हुआ है, फिर यहाँ पे स्पेस छूटा हुआ है, इस यहाँ पर भी स्पेस छूटा है, इस तरह से बहुत सारा स्पेस छूटा है। सिंपली आप इसको सिलेक्ट करके और कंट्रोल जे कर देते हैं, कंट्रोल जे कर देते हैं तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगा कि जो जिसको सिलेक्ट करके आपने ये कंट्रोल जे किया है, जस्टिफाई किया है, ये क्या होगा आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एकदम स्ट्रेट में लिखा जाएगा सब, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो है नीचे ये इंड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको आपको इंड जो है इसके नीचे लिखना है। सिंपली आप जा करके ऊपर ये जस्टिफाई का होता है या फिर कंट्रोल जे आप दबाते हैं तो ये जस्टिफाई हो जाएगा, इसके नीचे सेम टू सेम आ जाएगा। आई होप कि आप कंट्रोल जे भी समझ गए होंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कंट्रोल के। बेसिकली कंट्रोल के होता है हाइपरलिंक, क्रिएट एंड हाइपरलिंक। जैसे यहाँ पे क्लिक है, क्लिक इंसर्ट, इस पर हमको हाइपरलिंक लगाना है। ये जो है लेटर पे हमको हाइपरलिंक लगाना है, तो सिंपली इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। हाइपरलिंक क्या होता है? दूसरे के साथ जोड़ना। हाइपरलिंक मतलब यूं समझ लिए लिंकिंग, दूसरे के साथ जोड़ना। तो सिंपली आप कंट्रोल के दबाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा हाइपरलिंक वाला जो डायलॉग बॉक्स है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई वेब पेज आपको ऐड करना है तो आप वेब पेज ऐड कर सकते हैं। इसी पेज में से कोई डॉक्यूमेंट आपको ऐड करना है, जैसे हेडिंग, बुकमार्क ऐड करना हो तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। कि किस तरह से यहाँ पर हम हेडिंग, बुकमार्क ऐड करते हैं अपने पेजेस में, उसको हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप चाहे तो एक नया डॉक्यूमेंट भी जो है कि क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एक ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे ऊपर वाला है यहाँ पे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। तो आप फाइल रखना चाहते हैं तो यहाँ पे फाइल भी रख सकते हैं, और चाहे तो आप अपना कोई वेबसाइट रखना चाहते हैं तो वेबसाइट रख देते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे रखता हूँ http यहाँ पे सेमीकोलन, उसके बाद से स्लैश, उसके बाद से अपना जो भी वेबसाइट का नाम है, जैसे vaxi.in डालना है तो vaxi.in, उसके बाद से ओके कर देंगे। यहाँ पे जैसे ओके कर देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऐड हो गया है। इसको ओपन करने के लिए सिंपली आपको आना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाना है, और उसके ऊपर जैसे ही आप अपना माउस लेकर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अभी हमारा यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करें कंट्रोल एल क्या होता है। बेसिकली कंट्रोल एल क्या होता है, मैं आपको कंट्रोल आर और कंट्रोल एल दोनों में एक साथ बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए अभी जो है कंट्रोल एल होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी कि अभी जो हम लिख रहे हैं आप देख सकते हैं कि ये जो है इस साइड से अभी बराबर में है, और इस साइड से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस से छूटा हुआ है। जैसे आप कंट्रोल एल करते हैं, ये जो मार्जिन है यहाँ पे सेट हो जाएगा इस साइड से। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी टाइपिंग करूंगा तो इधर से इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, इधर से इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन वही मैं कंट्रोल आर कर देता हूँ, कंट्रोल आर में कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ भी टाइपिंग करूंगा तो यहाँ से इधर के साइड में जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे टाइपिंग कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये इस साइड से इस साइड की तरफ जा रहा है, लेकिन वही मैं कंट्रोल एल कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि इस साइड से इस साइड में जा रहा है। तो कंट्रोल एल भी आप समझ गए होंगे, यानी कि कंट्रोल एल से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। और जैसे मैं यहाँ पे पहले से लिखा हुआ हूँ और कंट्रोल यहाँ पे आर दबा देता हूँ, कंट्रोल आर दबाता हूँ तो ये राइट अलाइनमेंट चलो हो जाएगा। और वही मैं इसी को जैसे एल में करता हूँ, इस साइड जो है आपको करना है इस मार्जिन के साइड में, तो कंट्रोल एल दबाते हैं तो इस साइड में हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए, कंट्रोल एल और कंट्रोल आर दोनों समझ गए होंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कंट्रोल एम। बेसिकली कंट्रोल एम क्या होता है? इंडेंट पैराग्राफ विथ 3 पॉइंट्स। इसका मतलब क्या चीज होता है? यहाँ पे कंट्रोल एम करूंगा तो ये यहाँ पे इंडेंट यहाँ पे छूट जाएगा, यहाँ पे जगह छूट जाएगा, और ये पैराग्राफ हट के इस साइड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कीबोर्ड के साथ कंट्रोल एम में करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्पेसेस छूट जा रहे हैं, तो 3 पॉइंट से ये स्पेस छूट जाता है, और ये हमारा पैराग्राफ है ये इस साइड भागना शुरू हो जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, कंट्रोल एम समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कंट्रोल एन। जैसे यहाँ पे ये एक डॉक्यूमेंट का मैंने एक पेज लिया है, ठीक है, और मैं चाह रहा हूं कि दूसरे एक नया वर्क स्पेस ब्लैंक स्पेस लाऊं, ठीक है, वर्क स्पेस लाऊं, तो कंट्रोल एन दबाएंगे तो हमारा नया जो है ओपन हो जाएगा, वर्ड की एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आई होप कि आप कंट्रोल एन भी समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंट्रोल ओ। जैसे ही हमने यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि फाइल मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे सेव करके इसे रखा हुआ है, और आपको इसे ओपन करना है या फिर मल्टीपल फाइल आपने बना रखा है उसको ओपन करना हो, सिंपली कंट्रोल के साथ ओ दबाएंगे तो यहाँ पे ओपन की ऑप्शन आ जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप बहुत सारे जो भी फाइल्स हमने बनाया हुआ है आप देख सकते हैं। आज का मैंने जो फाइल बनाया है यहाँ पे शो कर रहा है, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी फाइल आपने बनाया है इसे ओपन कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल पी, मतलब कि प्रिंट। कोई भी आपने फाइल बनाया है और उसे चाह रहे हैं आप फिजिकली रूप में उसे प्रिंट करना, तो सिंपली हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे कंट्रोल पी दबाते हैं, कंट्रोल पी, तो ये आपको प्रिंट करने का ऑप्शन आपको आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपने पेज ले रखा है उसको आप सिंपली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं।
यहाँ पर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंट्रोल क्यू। बेसिकली कंट्रोल क्यू क्या होता है, रिमूव फॉर्मेटिंग। जैसे यहाँ पे हमने अभी देख सकते हैं, आप अलाइनमेंट हमने यहाँ पे चेंज किया हुआ है इसका, ठीक है, इसको राइट अलाइनमेंट कर दिया है हमने और इसको रिमूव करना है, इसको हटाना है, सिंपली आप कंट्रोल क्यू दबाएंगे तो ये इसकी अलाइनमेंट ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। उसी तरह से इसको आप जैसे आपने पैराग्राफ का जो है कंट्रोल एम से आपने पैराग्राफ को इंडेंट किया था, सिंपली इसको हटाना हो, इसे रिमूव करना हो, इसकी फॉर्मेटिंग, तो कंट्रोल क्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी आपने फॉर्मेटिंग लगाया है ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है आपको कि अलाइनमेंट को राइट करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल आर, ठीक है। अब अगला हम बात करते हैं कंट्रोल एस। तो इस फाइल को आप यदि सेव करना चाहते हैं, सिंपली आप आकर के आप देख सकते हैं अभी इस फाइल को मैंने सेव किया हुआ है। चलिए यहाँ पे मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइपिंग कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं इसका नाम है यहाँ पे document1 के नाम से शो हो रहा है और आपको इस फाइल को सेव करना हो तो कंट्रोल एस दबाएंगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आप आकर के डॉक्यूमेंट में आकर के इसको कोई भी नाम दे करके यहाँ पे पाथ अपना सिलेक्ट करके और इसे किसी भी नाम से यहाँ पे सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इस नाम से सेव किया हूँ। अब इसी फाइल को फिर दोबारा इसमें कुछ मॉडिफिकेशन के साथ आपको सेव करना हो तो आप इसे सेव एज में यहाँ पर आकर के सेव एज पर क्लिक करके और आप चाहे तो इसे सेव कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे नाम यहाँ पे डेमो3 के नाम से इसे सेव करता हूं और यहाँ पे सेव करूंगा। डेस्कटॉप पे मैंने अभी सेव किया लोकेशन इसका, तो आप आकर के हम देख सकते हैं डेमो3 के नाम से यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर हम नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करते हैं कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट। जैसे कि ये हैंगिंग मतलब कि लटकना, झुलवा, ठीक है। क्या होता है समझिए, जैसे ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये उसी तरह रहेगा, जैसे यहाँ पे जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहेगा, लेकिन नीचे वाले जो भी लाइन्स है 1 2 3 3 लाइन्स हैं ये आपको हैंगिंग करने लगेंगे। हैंगिंग मतलब लटकने लगेंगे, मतलब कि ये जो यहाँ पे इंडेंट यहाँ पे स्पेसेस छूटना शुरू हो जाएगा और इस तरफ की यहाँ पे स्पेसेस भरना शुरू हो जाएगा। तो कंट्रोल टी जैसे मैं करूंगा आप देख सकते हैं कि ये कंट्रोल टी से इसकी हैंगिंग इंडेंट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इधर स्पेस छूट जाएगा और इस साइड जो है इसकी स्पेस इधर का फुल होना शुरू हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि ऊपर वाला सेंटेंस उसी तरह रहेगा, लेकिन नीचे वाला सेंटेंस मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसको हटाना है, सिंपली इसको सिलेक्ट किया है, दोबारा सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और कंट्रोल क्यू दबा दीजिए तो यहाँ से ये सिलेक्शन, ये जो भी आपने फॉर्मेटिंग लगाया है यहाँ से हट जाएगा। तो आई होप कि आप कंट्रोल टी समझ गए होंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करते हैं कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से क्या होता है, अंडरलाइन। जैसे कि आपने ये सेंटेंस लिखा हुआ है और आप चाह रहे हैं इसके नीचे एक लाइन, एक हाईलाइट दे दे, हाईलाइट कर देना, मतलब कि एक लाइन दे करके इसे चाह रहे हैं हाईलाइट करना। सिंपली आप आकर के यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल यू आप दबाएंगे तो ये वाला जो लाइन है इसके नीचे एक और लाइन आ जाएगी। ये जो आपने सिलेक्ट किया था लाइन, इसके नीचे लाइन आ जाएगी। उसी तरह से इसे सिलेक्ट करके इसके नीचे आप चाह रहे हैं कि अंडरलाइन करना, तो सिंपली कंट्रोल यू कर देंगे तो इसके नीचे हाईलाइट, इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी जो कि हाईलाइट करेगा, ठीक है। आई होप कि कंट्रोल यू भी आप समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल वी। आई होप कि कंट्रोल वी मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। कंट्रोल वी क्या होता है, पेस्ट करना। कंट्रोल सी यहाँ पे मैंने कर लिया है और यहाँ पे आते हैं और इसी चीज को जो मैंने अभी कॉपी किया है, आप आकर के यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आपने कॉपी किया है यहाँ से देख सकते हैं, और इसी चीज को आपको दोबारा लिखना है। जो आपने सेंटेंस यहाँ पे कॉपी किया है इसी चीज को आपको दोबारा यहाँ पे डालना है। तो कंट्रोल यहाँ पे वी करेंगे तो आप देख सकते हैं सेम टू सेम जो भी चीजें यहाँ पे लिखे हुए हैं इसकी एक और कॉपी बन जाएगी, ठीक है, यानी कि पेस्ट करना। कंट्रोल वी से होता है पेस्ट करना। यहाँ पर हम नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करते हैं कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से होता है एग्जिट। जैसे कि ये आपने एप्लीकेशन खोल रखा है और मैं चाह रहा हूं कि मैं इसे कट कर दूं, तो यहाँ से सिंपली आप कट कर सकते हैं, लेकिन क्लोज आपको करना हो कंट्रोल डब्ल्यू से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपने फाइल बनाया उसे सेव करना चाहते हैं, तो अब ये जैसे हम बोलते हैं यस सेव, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मैं अपने स्क्रीन पे आ गया हूं, ठीक है। तो कंट्रोल डब्ल्यू से होता है कि कोई भी आप डॉक्यूमेंट बना रखे हैं, ठीक है, या फिर आपने एप्लीकेशन ओपन कर रखा है तो आप उसे एग्जिट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंट्रोल एक्स की। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और कंट्रोल एक्स करते हैं तो कट हो जाता है, यानी कि हम यहाँ से काट के हटा देंगे। तो कंट्रोल एक्स करते हैं
तो जो भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, अब मान चलिए सेव लाइफ ये वाला हमको पैराग्राफ को यहाँ से हटाना है, तो सिंपली आप बैक स्पेस दबाएंगे तब ये कटेगा। लेकिन आप सिंपली इसे क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स करेंगे तो यहाँ पे जो सेव है आपका कट जाएगा, यानी कि हट जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से क्या होता है, रीडो। रीडो मतलब कि रिपीट। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CLOSE क्लोज, ठीक है, और मैं अब क्लोज लिखा हूं और इसी लेटर को आपको रिपीट करना हो, बार बार इसी वर्ड को आपको लिखना हो, तो आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल वाई। जैसे मैं कंट्रोल वाई करूंगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल जो भी हमने लिखा है उसकी एक रिपीटेशन बनते जा रही है, उसकी एक कॉपी बनते जा रही है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जो भी आप चीज लिख रहे हैं उसको रिपीट करना हो तो आप जो है कंट्रोल वाई दबा सकते हैं अपने शॉर्टकट की को। यहां पर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू। जैसे कि मैं यहां पर आ करके मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसे कट कर दिया। ठीक है, अब मैंने गलती से मान चलो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला सेंटेंस और मैं इसे गलती से इसे कट कर दिया, तो फिर आपको एक पीछे वाले स्टेप पर जाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जेड करेंगे तो जो हमने अभी जो कुछ भी यहाँ से कट किया था यहाँ पे फिर वो वापस आ जाएगा। मतलब कि लास्ट स्टेप पे हम आ जाएंगे। तो मतलब कि आप जो भी स्टेप आपने फॉरवर्ड किया है उसके एक बार हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप बैकवर्ड स्टेप पे आ जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लोज को क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लोज को हटा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 4 2 6 7 7 क्लोज है। सिंपली मैं कंट्रोल फिर जेड करूंगा तो अब जो है 8 क्लोज हो जाएगा। मतलब कि जो भी स्टेप मैंने किया है उसके एक स्टेप पीछे चला जाएगा कंट्रोल जेड से। आई होप कि आप समझ गए होंगे A to Z जितने भी कंट्रोल के साथ यूज करने वाले शॉर्टकट से वर्ड के सब मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अभी भी आपको किसी प्रकार की डाउट है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। कुछ ऐसे भी चीजें होती है जो कि समझ नहीं आए तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, या फिर आप एक बार आप कमेंट में बोलेंगे कि एक और डेडिकेटेड वीडियो जिससे रिलेटेड आपको क्वेरी है, आप सिंपली हमें एक कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे डेडिकेटेड वीडियो एक और बना दूंगा। तो आई होप कि आप सारा का सारा समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये चीज की नॉलेज हो जाए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर एक अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।